आज हम मलाई से मक्खन निकालेंगे। और फ्रेंड्स, हम ये मक्खन बिना किसी मशीन के, बिना हाथों की मेहनत से और सिंपली हम एक चम्मच से ही 1-1.5 मिनट के अंदर ही मलाई से मक्खन निकालेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो यहाँ देखिए, मैंने 15 दिन की मलाई को इकट्ठा करके रखा है और इस मलाई से हम मक्खन निकालेंगे, वो भी 1-1.5 मिनट के अंदर। वीडियो को मैं बिल्कुल स्पीड में नहीं रखूँगी और ना ही इसे कट करूँगी। आप देखिएगा, मैं 1-1.5 मिनट के अंदर ही मक्खन निकाल के दिखाऊंगी, वो भी इसी चम्मच से, ना किसी मशीन के और ना ही हाथों की मेहनत से। तो सबसे पहले हम मलाई को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें अब मैं सारी मलाई को ट्रांसफ़र कर दूंगी। यहाँ मैंने मलाई को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और सिंपली मैं आपको इसी चम्मच से मलाई से मक्खन निकाल के दिखाऊंगी। और देखिए आप, सिर्फ हमें सिंपली एक मिनट से कम ही समय लगेगा, ऐसे ही चलाते हुए हमें मक्खन निकालना है। और आप देखिए, ये जो मलाई है इसने मक्खन का फॉर्म ले लिया है। तो इसका सीक्रेट ये है कि हम इतने इजी मलाई से मक्खन कैसे निकालें। तो इतनी जल्दी मैंने मलाई से मक्खन कैसे निकाला, तो वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया था, जो मलाई है उसको रात में ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, ताकि जो हमारी मलाई है ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। हमें डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के मलाई को ऐसा मक्खन नहीं निकालना है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप ओवरनाइट, सर्दियों के मौसम में ओवरनाइट रख सकते हैं फ्रिज से बाहर मलाई को, और गर्मियों में सिर्फ 4-5 घंटे में ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। तो सिंपली जब मलाई रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब हमें मक्खन निकालना है। और आप देखिएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, हमारा मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मक्खन निकल आया है बिना किसी मशीन के और बिना हाथों की मेहनत से। अब हम इसमें 1 ग्लास के करीब ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि जो मक्खन है वो अच्छे से इकट्ठा हो जाए और ईज़िली बाहर हम उसे निकाल सकें। तो यहाँ देखिए, मक्खन अच्छे से इकट्ठा हो गया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो जिस बर्तन में आप घी निकालें, उसी बर्तन में ही हम मक्खन को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं कढ़ाई में ही मक्खन को पकाऊंगी और घी बनाऊंगी उससे। तो मैं सीधा डायरेक्ट उसी में ही इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करेंगे हम। तो यहाँ देखिए, सारा मक्खन मैं निकाल लूँगी और जो पानी है उसको हम अच्छे से निकालेंगे और फिर मक्खन निकालेंगे। तो देखिए, ऐसे ही दबा दबा के हम सारा पानी निकाल देंगे और मक्खन को कढ़ाई में रख देंगे। बहुत इजी तरीका है फ्रेंड्स ये मलाई से मक्खन निकालने का, बिना मेहनत के और बिना किसी मशीन के हमने ईज़िली मक्खन निकाला है। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। आप देखिए, जो इसमें पानी बचा है उसको भी हम इस तरह से निकाल देंगे। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मलाई से ही घी निकाल लेते हैं, मलाई को ही गैस पे रख देते हैं और उसी से ही घी निकाल लेते हैं। तो मलाई से घी तो निकल आता है, मगर क्वांटिटी में कम रहता है घी। आप मक्खन निकाल के और फिर उससे घी बनाएंगे तो घी अच्छा निकलता है, मतलब क्वांटिटी में अच्छा रहता है घी। तो आप मक्खन बनाएं पहले और उसके बाद घी निकालें। और अब यहाँ मैं हाई फ्लेम पर मेल्ट कर लूँगी मक्खन को, और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो यहाँ देखिए, हल्का हल्का घी निकल आया है और हमारा मक्खन पक रहा है अच्छे से। तो बीच बीच में हम ऐसे चलाते रहेंगे ताकि जो मक्खन है जले ना। तो यहाँ देखिए, घी बनकर तैयार है और मैंने यहाँ जो मक्खन था उसको जलाया नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फिर घी की जो कलर होता है जो घी का, वो भी चेंज होता है और हल्की सी स्मेल आने लगती है। तो देखिए आप, इसको मैंने बिल्कुल डार्क नहीं किया है। तो इतना ही हम इसे पकाएंगे, मतलब क्वांटिटी में कम तो हो गया है मक्खन और घी भी अच्छे से निकल आया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जिस बर्तन में आप घी रखते हो उस बर्तन में हम घी को छान लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं घी को छान रही हूँ। और फ्रेंड्स, घर का जो घी होता है उसका तो पराठे, मिठाइयाँ और जो भी आप बनाती हैं वो उसका टेस्ट ही अलग रहता है और खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। और जो मार्केट का घी रहता है ना, उसकी ना खुशबू आती है ना ही टेस्ट आता है।
तो घर पे ही घी बनाइए और बहुत बढ़िया घी बनके तैयार होता है। और बहुत ही इजी ट्रिक बताई है मैंने आपको, बिना किसी मेहनत के फटाफट से आप मलाई से घी निकाल सकती हैं। फटाफट मक्खन बनाइए और धीमी आंच पे पकने के लिए रख दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब जो थोड़े बहुत बचा हुआ जो ये घी है, इसको भी हम छान लेंगे और अच्छे से दबा कर हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं छन्नी को अच्छे से दबा रही हूँ जो उसमें मक्खन बचा हुआ है। तो जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है मलाई से मक्खन निकालने की, तो उस ट्रिक से आप एक बार ज़रूर मलाई से मक्खन बना के देखें।